हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अब ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, देखो यहाँ पे दे आर नथिंग बट पार्ट ऑफ होल। कोई चीज़ है उसका छोटा सा पार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये एक सपोज एक बॉक्स है, इसके मैं इक्वल पार्ट्स करूँ, हाँ, ये इसके जो पार्ट्स होंगे ये दे आर नथिंग बट द फ्रैक्शंस ऑफ दिस बॉक्स। तो हम लोग फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 7/2 है, इस तरह के फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्शन का क्या मतलब होगा? अभी सपोज एक फिगर है, ये मैंने सर्कल ले लिया, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 पार्ट्स किए हैं हमने किसी चीज़ के। अब मैं ये वाला उसको स्किप करो ज़रा, दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। 1/2, ठीक है, इसको कंसिडर करो, ये 2 है, ये 2 पार्ट्स किए हैं इस फिगर के, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं, 1 पार्ट इज शेडेड। ये 1 ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो देखो 7/2, अब अगर मैं ये सर्कल पे ये वाला फ्रैक्शन लगाऊँ 7/2, इस फ्रैक्शन में 2 ही पार्ट्स है, सॉरी इस सर्कल में 2 ही पार्ट्स है, बस 2 पार्ट्स है। अब ये वाला था, ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन था। क्यों था प्रॉपर? क्योंकि हम एक पार्ट की बात कर रहे थे। ये वाला भी प्रॉपर होगा 2/2, क्योंकि देखो 2 ही पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स अगर शेडेड हो तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2/2, दोनों भी पार्ट्स शेडेड है। लेकिन 7/2 का क्या मतलब है? सेवेंथ पार्ट तो होगा नहीं ना, ऐसे 2 एक सर्कल है, मैंने उसके पास 2 पार्ट किए, इसमें से 7 पार्ट्स मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मैंने तो 2 ही इक्वल पार्ट्स किए। तो ये इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये जो ड्राइंग्स दी हुई है, ये चारों ड्राइंग, ये इन नंबर्स में से कौन सी वाली से मैच कर रहा है? अब देखो 2 × 1/5। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 × 1/5 तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2/5। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन दी हुई है। अब यहाँ 2 का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, 2 फिगर्स, ये जो नंबर है ये फिगर रिप्रेजेंट करेगा कितनी फिगर से? तो 2 फिगर्स देखो, बताओ कहाँ पे है? ये 2 जगह पे, ठीक है। अब देखो 1/5, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? 5 पार्ट्स किए हुए होंगे, 5 इक्वल पार्ट्स होंगे फिगर में से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने पार्ट्स है एक फिगर में? एक, यहाँ तो 2 ही पार्ट है, ये वाला तो कंसिडर नहीं होगा। फिर एक बचा ये, देखो इसमें 5 पार्ट्स है एक एक फिगर के, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पार्ट्स है। और 1 पार्ट जो है दोनों भी फिगर का वो शेडेड है ये शेडेड है, यस, ये वाला शेडेड पार्ट है और ये भी शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? 1 with D। तो यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, फर्स्ट जो है इट इज़ मैचिंग विथ डी। ओके, अब नेक्स्ट देखो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बताया था फिगर, 2 फिगर किस में है? अब इसी में है 2 फिगर तो, और हर फिगर के कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स किए हुए हैं, है यहाँ पे भी 2 पार्ट्स, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स, और 1 पार्ट क्या है? शेडेड है। तो देखो ये शेडेड पार्ट है, ये भी शेडेड पार्ट है। तो ये जो सेकंड है वो बी से मैच कर रहा है, सेकंड मैच कर रहा है बी से। अब नेक्स्ट है 3 फिगर्स है, तो 3 फिगर्स तो ये दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हर एक फिगर के पार्ट किए हुए 3 पार्ट किस में है? इसमें तो 4 पार्ट्स हैं, इसमें है 3 पार्ट्स।
और हर फिगर के दो पार्ट्स जो है वो शेडेड है यहाँ पे शेडेड, दो पार्ट्स, ये वाला। तो ये जो थर्ड है वो ए से मैच कर रहा है, थर्ड विथ ए। अब ये देखो बचा ये वाला, 3 फिगर्स हैं, 4 पार्ट्स किए हुए हैं और हर फिगर में एक पार्ट जो है वो शेडेड है क्या? देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जो फोर्थ है वो मैच कर रहा है सी से। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5 फर्स्ट गिवन है। ये कौन सा वाला फिगर शो कर रहा है? मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करना। ये जो होता है जिससे भी आपको, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे भी क्या करोगे 2 इंटू 1 और यहाँ पे भी 3 इंटू 3। ये वाला मैं आपको बताऊँगी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो पहले ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट वाला है 3 इंटू 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 1 3/5। अच्छा अब ऐसी फिगर देखो, यहाँ पे देखो फिगर्स को क्या हुआ है, कंबाइन किया गया है। ये दो अलग अलग फिगर्स है, जब हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो देखो ये दोनों शेडेड पार्ट इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली देखो, इसमें जो है ना कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए और एक पार्ट जो है बस वही शेडेड नहीं है। तो जब इनको कंबाइन कर लेंगे तो उनकी फिगर इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे देखो सी वाली फिगर में कितने पार्ट्स किए हुए, 5 पार्ट्स किए हुए हर फिगर के और एक एक पार्ट जो है वो शेडेड। जब इनको कंबाइन कर लिया तो क्या हुआ, 3 पार्ट्स शेडेड है, 2 नहीं है। इस तरह से बनेंगी इनकी फिगर। तो अब ये पहला वाला देखो, 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स इसी में है, 3 पार्ट शेडेड है 3 पार्ट, यस। तो ये फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड, 2 इंटू 1/3। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 इस तरह से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स देखो किस में, इस वाले में है और 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड है इसमें 2 पार्ट्स शेडेड है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, सेकेंड इज मैचिंग विथ ए, फिगर ए। अब यहाँ पे देखो जो थर्ड है ये 3 इंटू 3/4, ये क्या होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9/4 होगा। अब मैंने आपको ऐसा ये फ्रैक्शन बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों, इसमें इस तरह से है ये फ्रैक्शन के 4 पार्ट्स है फिगर के, ठीक है, 4 पार्ट्स है। तो बताओ हम कैसे उसमें से 9th वाला पार्ट निकालेंगे। 9th वाला पार्ट तो हम नहीं निकाल सकते ना, 9 पार्ट्स जो होंगे वो शेडेड होंगे। इस तरह से हम 4 पार्ट्स में तो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करने को, देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 से हमें 9 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, 4 अब 9 से छोटा तो 8 आता है 4 के टेबल में और वो आता है सेकेंड पोजीशन में, 4 2 ज़ा 8, माइनस कर लेंगे 9 माइनस 8 इज़ 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो आया है ये 2, इसको लिखते हैं इधर 2 और ये देखो ये जो आया है इसको लिखते हैं हम इधर, ठीक है, 1/, और ये जो है इसको लिखते हैं यहाँ पे 1/4। तो देखो यहाँ पे ये मैच हो गया इससे, ये जो लिखा हुआ था। अब इसको रीड आउट कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं 2 and 1/4, 2 and 1/4, इस तरह से इसको रीड करते हैं। तो देखो अब ये वाला फिगर जो है इसका क्या मतलब होता है, 2 and 1/4, 2 फिगर्स जो है, 2 फिगर्स वो कंप्लीटली शेडेड होंगी। तो ये जो 2 फिगर्स है ये कंप्लीटली शेडेड है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब तीसरी जो फिगर है उसमें भी 4 पार्ट्स है और वह सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। तो ये जो है
थर्ड वाला वो किससे मैच कर रहा है, बी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको डिवाइड वगैरह करना है और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है 7 इंटू 3/5। अब इसको कैसे करेंगे, 7 इंटू 3 इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये। 7 इंटू 3 विल बी 21/5। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, और नहीं कर सकते। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है। देखो 5 4 सा 20 आता है, ये बचा 1, तो क्या लिखेंगे इसको 4 एंड 1/5। कैसे लिखा इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 4 एंड 1/5। अब नेक्स्ट क्या है 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 आ जाएगा। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 1 ज़ा 3, ये आया 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 1/3। नेक्स्ट है ये वाला 2 इंटू 6/7। तो 6 इंटू 2 क्या होगा, 12/7। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो 7 1 ज़ा 7, माइनस कर लेंगे 5 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे 1 एंड 5/7। नेक्स्ट है 5 इंटू 2/9। 5 इंटू 2 करेंगे 10 आ गया, 9। 9 से डिवाइड करेंगे 10 को, 9 1 ज़ा 9, ये माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 9 इज़ 1। इसको कैसे लिखेंगे 1 एंड 1/9। नेक्स्ट है फिफ्थ 2/3 इंटू 4, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 2 इज़ 8/3। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है, माइनस कर लेंगे 2 बचा। ठीक है, तो 2 एंड 2/3, इसका क्या आएगा 2 एंड 2/3। नेक्स्ट है 5/2 इंटू 6, 5/2 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30/2। देखो इसको हम लोग अभी और थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले तो हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसको कैसे करेंगे, 2 से 30 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, माइनस करो, ये बचा 1, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 0 0, तो ये क्या आ गया 15। ठीक है, इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये यही इसका आंसर है। यहाँ पे 7th इसमें 11 इंटू 4/7, तो 11 4 ज़ा 44/7। कैसे डिवाइड कर लो इसको, 7 6 ज़ा 42, राइट, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 एंड 2 7th। क्या है इसका 6 एंड 2 7th। नाउ 8 इज 20 इंटू 4/5। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इज़ 8 0 4, तो ये आ गया 80/5। डिवाइड कर लो इसको, 5 1 ज़ा 5, ये माइनस किया, कितना बचा 3, फिर ये 0 आ गया नीचे, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर क्या आया 16, ये इसका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट है 13 इंटू 1/3, तो 13 1 ज़ा 13/3। इसको कैसे लिखेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना बचा 1, इसको लिखेंगे 4 एंड 1/3। 10th है 15 इंटू 3/5, तो 15 3 ज़ा 45, 45/5। डिवाइड कर लो इसको 5 से, ये 5 9 ज़ा 45 होता है, तो इसका आंसर आ गया 9। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेड, व्हाट वी हैव टू शेड। फर्स्ट है 1
अपॉन 2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्सेस, मतलब 2 पार्ट्स करने हैं सर्कल के, और जो फर्स्ट पार्ट है उसको शेड करना है, सर्कल्स इन द बॉक्सेस, फर्स्ट वाला। अब देखो ये है सर्कल्स, इसको मैं ऐसे पार्ट कर सकती हूँ उनका, इस तरह से। तो ये क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे भी 6 सर्कल्स होंगे, यहाँ पे भी 6 सर्कल्स होंगे। अब जो फर्स्ट है पार्ट ये वाला, इनको मुझे शेड करना है, इस तरह से शेड कर लेना इन्हें, ठीक है सब। अब नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन द बॉक्स बी। तो देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 9 है। 9 ट्राइंगल्स को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 9 ट्राइंगल्स को, 9/3। तो 3 3 आना चाहिए एक एक पार्ट में। तो देखो मैं ऐसे डिवाइड करूँगी इस तरह से। अब 2 पार्ट्स को शेड करना है, ये 2 पार्ट्स को शेड कर लिया। नेक्स्ट है 3/5, मतलब 3 पार्ट्स जो है 5 पार्ट्स में से उनको शेड करना है। 3/5 पार्ट ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्सेस। तो अब यहाँ पे देखो कितने बॉक्सेस हैं, स्क्वायर है 1 2 3 4 5, 5 3 सा 15। मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, ये 15 बॉक्सेस हैं, उनके 5 इक्वल पार्ट्स बनाने। तो मैं डिवाइड कर लूँगी 15 को 5 से, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15। तो हर पार्ट में कितने आने चाहिए, 3 स्क्वायर्स आने चाहिए। तो देखो इस तरह से डिवाइड करूँगी ऐसे, तो हर पार्ट में कितने आएंगे, 3 3 स्क्वायर्स। और कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। तो देखो 3 पार्ट्स को शेड करना है, ये वाला, ये और ये भी, 3 पार्ट्स को ऐसे शेड कर लेना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 पार्ट ऑफ 24 एंड 46। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन 5th है, ए है। पहले यहाँ पे देख लो, फ्रैक्शंस में ऑफ का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शंस में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर भी आपको फ्रैक्शंस में ऑफ नज़र आए तो वहाँ पे मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि अगर 1/2 पार्ट हमको फाइंड करना है 24 का, फर्स्ट क्या है 24 ऑफ 24, ये फर्स्ट है राइट, ए का। तो फर्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, 1/2 ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन इंटू 24। अरे मल्टीप्लाई कर लो, 24 1 सा 24/2। जब डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा, ये 2 1 सा 2 और ये 4 2 2 सा 4, ठीक है। क्या आया इसका आंसर, 12 आया। अब नेक्स्ट है 46 को करना है, 1/2 ऑफ 46। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 46 होगा ये, 46 1 सा 46/2। तो इसे डिवाइड कर लो, 2 2 सा 4, ये 0 आ गया, ये 6 और 2 3 सा 6, तो आ गया 23। 2/3 पार्ट करना है, फाइंड करना है किसका, 18 का। तो ये क्या होगा, 2/3 इंटू 18, 18 2 सा 36/3। इसको फाइंड कर लो, 3 1 सा 3, 0 3 2 सा 6। तो क्या आ गया, ये 12। अब नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 27। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 27, 27 इंटू 2, 54/3। डिवाइड कर लो 3 से, 3 1 सा 3, रिमेनिंग इज 2, 3 8 सा 24, ठीक है। यहाँ पे आ गया 18 आंसर। अब देखो नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 16। तो 3/4 इंटू 16, 16 3 सा 48 और 48/4। इसको डिवाइड कर लो, 4 1 सा 4, 0 या
यहाँ पे 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ क्या आया आंसर 12। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 इंटू 36, 36 इंटू 3 इज़ 108/4। डिवाइड कर लो इसको फिर से 4 से, 4 2 ज़ा 8, ये 8 माइनस कर लेंगे तो 10 - 8 इज़ 2। नाउ दिस इज़ 4 7 ज़ा 28, तो हो जाएगा ये 27 आ गया आंसर। नेक्स्ट है 4/5 ऑफ 20, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 20, एंड 20 इंटू 4 इज़ 80/5, तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, ये बचा 3 30, और 5 6 ज़ा 30, तो आया आंसर 16। नेक्स्ट है 4/5 ऑफ 35, दैट इज़ 4/5 इंटू 35, 35 इंटू 4 इज़ 140/5, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 145, 2 ज़ा 10, रिमेनिंग इज़ 4 40, 5 8 ज़ा 40, तो ये क्या आ जाएगा 28। तो इस वाले वीडियो में इतना ही पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके आगे के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।